अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों जो मेरी सीरीज़ जब भी चल रही है, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में या अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के बारे में, तो इस सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्या हम लोग कैसे आउट ऑफ इंडिया जाकर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं या अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये इस बारे में मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन दुबई। तो इसमें एक मिस्टेक ये है ना कि दुबई की स्पेलिंग गलत है, तो सॉरी फॉर दैट। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन दुबई, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, एक्चुअली फर्स्ट एडवांटेज क्या है ना कि दुबई में कोई टैक्स नहीं है, मतलब टैक्स फ्री सैलरी है। अगर आप कुछ कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। अब हमारे पास इंडिया में क्या है ना कि 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन 2.5 लाख रुपए के बाद जो है ना, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक, 2.5 टू 5 लाख तक हमको 5% लगता है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% इनकम टैक्स लगता है। अभी कोई आदमी 10 लाख कमा रहा है तो वो उसको फिर 30% इनकम टैक्स, मतलब एटलीस्ट उसको 3 लाख रुपीज़ लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है क्या, कोई कंट्री जैसे दुबई है वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, इसका मतलब देखो बिना टैक्स कलेक्शन के तो कोई गवर्नमेंट चल नहीं सकती। लेकिन वहाँ पे क्या है ना, इनकम टैक्स या इनकम टैक्स ऐसा डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं है कि भाई आपने 10 लाख रुपए कमाए तो 3 लाख रुपए दे दो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सर्विस टैक्स रहता है। वहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग तरीक़ों से टैक्सेस लेती है। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स आ जाता है, जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हमको अपनी सैलरी में से या हमारी इनकम में से अब 5 to 30% तक जो इनकम टैक्स भरना पड़ता है ना, वो वहाँ पे हमको नहीं भरना पड़ता है। तो ये एक पहला बहुत एडवांटेजियस पॉइंट है कि भाई यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस। जो सैलरी आपके पास है वो सैलरी आप घर ले जा सकते हैं। जो इनकम आपके पास है वो पूरा इनकम आपका होता है। यू नीड नॉट पे एनी टैक्सेस ऑन योर इनकम। दूसरी बात ये है ना कि दुबई से आपको पैसे ट्रांसफ़र अपने घर पे इधर करना है, समझो इंडिया में, तो बहुत इजी प्रोसीजर है। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, पैसे उधर से इधर भेजना बहुत मुश्किल काम होता था। लोगों के हाथ से भेजते थे या फिर वो हवाले से भेजते थे। लेकिन अभी तो क्या ऑनलाइन का ज़माना है, तो आपकी जो भी बैंक है आप उससे भेज सकते हैं। चाहे कोई भी, मतलब आपका अकाउंट जिस बैंक में है आप उस अकाउंट से पैसे इमीडिएटली और ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते, समझो। तीसरी बात यह है ना कि भाई पहले के ज़माने में क्या होता था कि भाई हम कोई अरब कंट्री में जाते थे, जैसे सऊदी में या इवन दुबई वगैरह में, यूएई में। अभी मैं जो दुबई बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली उसका मतलब दुबई नहीं है, उसका मतलब यूएई है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। चाहे वो दुबई हो, शारजा हो, अजमान हो, रासल खैमा हो, ये जो पार्ट्स है दुबई के, कहीं भी आप काम करो, आपका जो पासपोर्ट रहता है ना वो आपके पास रहता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जहाँ पे हम काम करते थे वो लोग हमारा पासपोर्ट जब्त कर लेते थे। और अगर समझो हमको जाना है, कुछ काम है, या हमको पता, अगर हमको वहाँ पे काम नहीं करना है, कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो हम अपने घर भी पहले वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि पासपोर्ट उनके पास रहता था। वी हैड टू सरेंडर द पासपोर्ट टू द एम्प्लॉई, एंड देन हमको कुछ काम पड़ता था तो हम वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि आपका पासपोर्ट आपके पास रहता है, आप जब चाहे जब आप वापस आ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वीज़ा। देखो यूएई का वीज़ा है ना, इजी प्रोसीजर है, मतलब 1-2 हफ्ते में मिल जाता है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ जाना चाहें ना, चाहे लंदन हो, चाहे मतलब इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पे हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है वीज़ा लेने के लिए। वो हम लोगों को टेलीफोनिक इंटरव्यू देना पड़ता है, या फिर वहाँ जाके इंटरव्यू उनके एम्बेसी में देना पड़ता है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना है आपको, सवेरे 5 बजे से लाइन लगाना पड़ता है। फिर वो वीज़ा ऑफिसर आपको अलग अलग किस्म के सवाल पूछता है। अगर आपके कुछ उसको डाउट होता है तो फिर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, दुबई में अगर ऐसा नहीं है, मतलब इजीली मिल जाता है आपको वीज़ा। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई देखो, अभी दुबई से मुंबई का जो जर्नी है एरोप्लेन का, वो 2 hours 20 minutes का है, 2.5 घंटे पकड़ लो। अभी हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं इंडिया में तो हमको 12-12 घंटे लग जाते हैं। लेकिन दुबई से आपको मुंबई आना है, 2.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। अगर समझो घर में खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी है, कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन इमीडिएटली कम बैक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई दुबई जा रहे हैं, कुछ काम पड़ा तो कैसे आएंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। द जर्नी इज़ गोइंग टू टेक ओनली 2 hours 20 minutes और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 hours यू कैन से। अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है एडवांटेजेस। क्या देखो, अभी वहाँ पे रहना भी इतना कुछ कॉस्टली नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, हम जो कमाते हैं वो खर्चा कर देना पड़ता है। लेकिन दुबई में क्या है ना, क्या भाई एक फैमिली के लिए 3270 यहाँ पे लिखा है, लेकिन मुझे लगता है क्या 5000 अगर दिरहम भी पकड़ ले हम, तो जो कि अराउंड 1 लाख रुपए के करीब होते हैं इंडियन करेंसी में, क्योंकि वहाँ का एक दिरहम यहाँ के 20 रुपीज़ होता है।
तो हम वैसा भी अगर पकड़ लें तो अराउंड 1 लाख रुपए में रह सकते हैं। बाकी स्कूलिंग वगैरह बच्चों का जो रहता है वो तो अलग खर्चा है, लेकिन ठीक है, आप डिसेंट लाइफ गुजार सकते हैं समझो। वहाँ पे स्कूलिंग का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, मतलब यहाँ के इंडियन स्कूल्स काफ़ी क्या बोलेंगे, प्रेस्टिजियस इंडियन स्कूल्स के वहाँ पे ब्रांचेस है। जैसे क्या दुबई में है क्रेडेंस स्कूल है, इंडियन हाई स्कूल दुबई है, और फिर न्यू इंडियन मॉडल स्कूल है। ये सब अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, मतलब आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और द एजुकेशन इज़ सिमिलर टू इंडिया, मतलब वो अगर वापस भी आते हैं ना तो कंटिन्यूएशन में हो जाता है। ऐसा कुछ सिस्टम अलग अलग नहीं है वहाँ पे। CBSE या ICSE जो कुछ भी है वो सिस्टम कंटिन्यू कर सकते हैं आप इंडिया में आके। और दुबई तो मशहूर है ही अपने फ़न लविंग पीपल के लिए। वहाँ पे आपको घूमने के लिए बहुत सी जगह है। पाम जुमेरा है, बुरुज अल अरब होटल है, बहुत से वहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क्स है, और बहुत से वहाँ पे एक्वेरियम्स है। मतलब you will have a decent exposure to all amusement parks and all those things there, so you will not feel bored, even your children will not feel bored there. और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, वहाँ पे कोई लैंग्वेज कोई हमारे लिए बार नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों के लिए वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है ना वहाँ पे एक्सपैट्रिएट्स है, इधर से जाने वाले, हिंदी बोल सकते हैं। वहाँ पे बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश अरबिक तो चलती ही है, और मेनी अदर इंडियन लैंग्वेजेस लाइक तमिल, केरलियन, वो सब वहाँ पे बहुत लोग होने की वजह से ये सब लैंग्वेजेस वहाँ पे कॉमन है। आपको यू वोंट फील क्या कहीं गए तो कैसा बात करना है, क्या करना है, ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आने वाला है उधर। हाँ, और एक ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो दुबई मेट्रो है ना, इट कवर्स ऑल मेजर स्टेशंस। आप वो दुबई मेट्रो से कहीं से भी जा सकते हैं, किधर भी, मतलब यू वोंट फील क्या ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा कोई स्टेशन है कहीं, मतलब मेट्रो, दुबई मेट्रो जो है ना, इट कवर्स होल ऑफ दुबई। आप कहीं से कहीं भी मेट्रो से जा सकते हैं। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, जैसे कार है या फिर कार पूलिंग भी चलता है वहाँ पे। आप इन सब के थ्रू वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजिली कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे जो है ना पेट्रोल सस्ता है, तो वहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी कारें तो रहती है सबके पास, और पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ मतलब हम लोगों को गाड़ी लेना इजी है, लेकिन पेट्रोल का खर्चा हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है इधर। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे एवरीबडी कैन अफोर्ड कार एंड एज वेल एज पेट्रोल तो चीप है ही वहाँ पे। और इसके बाद वहाँ पे जो खाने की बातें हैं, तो कुजीन वहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मिलेगा आपको, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। वहाँ पे खाने के बारे में मतलब यू वोंट फील क्या आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आप अगर आप इफ़ यू आर फूड लविंग पर्सन ना, तो आपको वहाँ पे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, क्या होता है ना, हम कहीं नए मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहला कंसर्न हमारा सेफ्टी का रहता है, और ये कंसर्न और भी बढ़ जाता है जब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो। तो दुबई इज़ अ वेरी सेफ प्लेस फॉर फैमिली। आप वहाँ पे जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई नए कंट्री में आओगे, यू विल फील सेफ। वहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी, आप कुछ भी नहीं वहाँ पे कर सकते, इलीगल काम अपने करने की सोच भी नहीं सकते वहाँ पे, इतना सिक्योरिटी ज़बरदस्त रहता है हर जगह। मॉल्स वगैरह है, आप घूमने के लिए जा सकते हैं एनी टाइम। वहाँ पे जो बड़ी बड़ी मॉल्स है, दुबई शॉपिंग मॉल है, और दूसरे भी बहुत से मॉल्स हैं। और गोल्ड, अगर आपकी फैमिली है वहाँ पे, तो गोल्ड भी सस्ता है। यू कैन बाई गोल्ड फॉर योर वाइफ और एनीवन। वहाँ पे गोल्ड का भी बहुत बड़ा मार्केट है, जिसको गोल्ड सूक बोलते हैं। आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा, मतलब इतने बड़े बड़े गोल्ड के हार होते हैं वहाँ पे कि हमने कभी यहाँ पे देखा भी नहीं होगा समझो। और एक लास्ट बात है, मैं थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ड्यूटी पे जाना है अभी। वहाँ पे फ़ाइन बड़े ज़बरदस्त है यार, मतलब अगर आपने कहीं स्पीड कर दिया तो फ़ाइन है, आपकी गंदी गाड़ी अगर लेके आप रोड पे निकल गए तो फ़ाइन है। ये प्रॉब्लम हम लोगों को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को बहुत आता है वहाँ पे। क्योंकि अभी देखो, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ ना, हर कोई यहाँ पे एक ही काम करता है, पान खा के थूकना और वो तंबाकू खा के थूकना। तो ये वहाँ पे नहीं चलता है। अगर ये आदतें आप उधर लेके गए तो जितना कमाओगे नहीं ना, उससे ज़्यादा आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। Thank you for watching. If you are having any comment, if you are having any query, you can comment. I will personally reply you. Thank you. अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।